ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा है गीता का भगवान कौन। इस प्रश्न का उत्तर हमने समझा है। वास्तव में गीता ज्ञानदाता निराकार परमपिता शिव सगुण साकार रूप शंकर के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं और वही गीता ज्ञानदाता भी है। और जैसे कि इसके पिछले कुछ क्लासेस में हमने इस बात को समझा है कि जब गीता ज्ञानदाता शिव परमपिता शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं तो वही शंकर इस साकार में गीता का भगवान है। तो फिर भगवत गीता में कई सारी जगह कृष्ण का नाम क्यों आया हुआ है, इस बात को हमने स्पष्ट समझा है कि वास्तव में कृष्ण शब्द जो कलाबद्ध कृष्ण या व्यक्तिवाचक या किसी व्यक्ति के नाम के लिए उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि भगवत गीता जिस तरह से एक कविता है तो वो कविता की एक अलंकारिक भाषा है और जिसमें कृष्ण शब्द गुणवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात ही कृष्ण अर्थात आकर्षण करने वाला। और इस अनुसार ये आकर्षित करने का जो गुण है वो भी प्रैक्टिकल जो भी गायन है, यादगार है, शास्त्रों में जो भी उल्लेख मिलते हैं उसके अनुसार महादेव शंकर के लिए ही सबका आकर्षण का स्थान, इस तरह से कई सारे उल्लेख मिलते हैं। और इसे हमने इस तरह समझा था कि शंकर महादेव का वैरागी स्वरूप जो कि सन्यासियों के लिए आकर्षित करने वाला है और कृष्ण को इस तरह वैरागी स्वरूप में कहीं दिखाया नहीं है चित्रों में, और न ही सन्यासियों का श्री कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण है। इसी तरह से गृहस्थ मार्ग का एक आदर्श इसके रूप में भी महादेव ही आकर्षण का स्थान है और इसीलिए गृहस्थियों के लिए भी वो एक अच्छा उदाहरण है। और इसके अलावा देवताएं, असुर, इनके लिए भी महादेव जो कि समोहम सर्वभूतेषु, इसके अनुसार किसी के भी प्रति वो पक्षपात नहीं करते, सबके प्रति समान दृष्टि होने के कारण भी महादेव सबके लिए आकर्षण का स्थान है। इस तरह से और भी कई सारे प्रूफ हमने देखे जिससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि वास्तव में भगवत गीता में श्री कृष्ण कृष्ण नाम जो भी आया हुआ है वो गुणवाचक है और वो भी महादेव के लिए ही लागू होता है। अब इसके अलावा हमने इस बात को भी समझा है कि जो गीता ज्ञानदाता है वही परम पिता का एक व्यापी स्वरूप भी है। और आज के क्लास में हम इसी टॉपिक पर कुछ नई बातों को समझते हैं कि जो गीता ज्ञानदाता है वही एक व्यापी स्वरूप अर्थात परम पिता शिव का साकार स्वरूप शंकर, वही एक व्यापी स्वरूप किस तरह से सब जगह मान्यता प्राप्त है। हमने जिस तरह से अभी तक इन बातों को समझा है कि परमात्मा का सगुण रूप, जैसे इसके पहले गीता के भगवान के टॉपिक में हमने समझा है कि महादेव शंकर ही पुरुषोत्तम उत्तम सर्वोत्तम आत्मा है, अव्यय ईश्वर है, अर्थात वो कभी क्षरित नहीं होते। क्षर प्राणियों के अनुसार वो लिस्ट में होते हुए भी वो अपने पुरुषार्थ से, योग बल से इस तरह से
अक्षर बन जाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए गीता में परमात्मा यदि उदाहरित ऐसा उल्लेख आया हुआ है। अर्थात उन्हें जो अव्यय ईश्वर है उन्हें परमात्मा ऐसे कहा जाता है। तो इसके अनुसार परमात्मा सगुण रूप में महादेव शंकर ही एक व्यापी स्वरूप है और निर्गुण और निरंजन परम पिता जब एक व्यापी स्वरूप में विश्व के सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो उनका नाम शिव इस तरह से ही विश्व के सामने संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। यहाँ जैसे कि हम बात समझ रहे थे, शिव और शंकर, वास्तव में शिव और शंकर अलग अलग है, इसे हमने पहले ही समझा है। और निराकार परमपिता शिव शंकर के साकार व्यक्तित्व में प्रवेश करके इस संसार में गीता ज्ञानदाता के रूप में साकार रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो उसमें परम पिता निराकार शिव वो विश्व के सामने शिव इस नाम से प्रत्यक्ष होते हैं और जो सगुण रूप साकार जो स्वरूप है परमात्मा वो महादेव शंकर इस तरह से उनका रूप प्रख्यात होता है। अब शिव अर्थात क्या? शिव अर्थात ही सदैव ही शुभ और कल्याणकारी। इस बात को भी हमने समझा है कि परम पिता शिव जो है वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो मनुष्यों के नाम तो शरीर के आधार पर पड़ते हैं, लेकिन परम पिता जो है उनकी तो आत्मा का ही नाम शिव है और वो भी गुणवाचक है, अर्थात जो सदैव शुभ अर्थात सबके लिए कल्याणकारी है। इसीलिए ही गाया भी जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड इज ट्रुथ कहाँ है? तो सत्य ही भगवान है। तो जो सत्य है वही शिव है, अर्थात सदैव कल्याणकारी, और वही सुंदर भी है। तो इस तरह से परमपिता शिव सदैव के लिए शुभ और सबके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। और परम पिता शिव अपना जो साकार आधार है शंकर उनसे भिन्न है। इस बात को हमने समझा है कि वास्तव में परम पिता शिव वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो सबसे अलग तुरीय आत्मा है और सर्वशक्तिवान। जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण वो कभी क्षरित नहीं होते, अक्षर है, अर्थात वो सबसे ही बड़े हैं। परमपिता शिव ही जो कि दुनिया में भगवान का स्वरूप और वो शंकर से बड़े होने के कारण अधिक पूजनीय भी है। और इसीलिए ही जब शिव और शंकर ये दो नाम लिए जाते हैं तो सबसे पहले परमपिता शिव का नाम पहले लिया जाता है। जैसे कहते समय भी ऐसे ही कहा जाता है, परमपिता परमात्मा और शिव शंकर। कभी भी भक्ति मार्ग में भक्त अनजान है इस बात से कि वास्तव में शिव और शंकर अलग है, लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में कभी भी शंकर शिव नहीं कहते हैं, परमात्मा परमपिता नहीं कहते हैं। हमेशा परमपिता का नाम पहले, शिव का नाम पहले और शंकर का नाम अर्थात परमात्मा ये नाम बाद में लिया जाता है। वास्तव में इस बात को हमने समझा है कि शंकर महादेव वो तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है, लेकिन परम पिता शिव प्रवेश तुम इस अनुसार जब वो महादेव में अर्थात उस साकार तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं
तो उनके संग के रंग से और महादेव शंकर भी स्वयं वो साकार तनधारी इस तरह से अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपना इस तरह से योगाभ्यास करते हैं कि उस सहज राजयोग के अभ्यास के द्वारा, निरंतर की याद के द्वारा वो अपने देह भान को पूरी तरह से भूलकर निराकारी अवस्था बना लेते हैं और इतनी लवलीन अवस्था बनाते हैं जो यादगार चित्रों में भी महादेव को सदैव ध्यान मग्न अवस्था में ही देखा जाता है। और ऐसी वो जो निराकारी लवलीन अवस्था है कि वो बिल्कुल परमपिता शिव से एकाकार हो जाते हैं, अर्थात ही ऐसा पारदर्शी रूप बन जाता है कि वो शंकर महादेव जब भक्तों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो वास्तव में भक्त अंतर नहीं कर पाते हैं कि शिव और शंकर अलग है। अर्थात परमपिता शिव जिस तरह से सदैव के लिए निराकारी है, सर्वशक्तिवान है, तो उनका वो जो स्वरूप है, परमपिता शिव को तो अपना साकार शरीर नहीं है। जब वो इस दुनिया में संसार के कल्याण हेतु प्रत्यक्ष होते हैं तो वो साकार तनधारी परमपिता शिव को सगुण रूप में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं और ऐसे पारदर्शी ऐसा स्वरूप बन जाते हैं कि वो बिल्कुल ही इस तरह से प्रत्यक्ष होते हैं कि कोई भी शिव और शंकर में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो वो जो अंतर, वो एकाकार स्वरूप, तो वही एक व्यापी स्वरूप है जो इस तरह से, अर्थात शंकर अपने अंदर ऐसी ऐसी क्षमता धारण करते हैं कि वो शिव को अपने में अपने द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं। अभी ये जो एकाकार स्वरूप है, ये जो एक व्यापी स्वरूप है, वो दुनिया के सामने कैसे रूप में प्रत्यक्ष होता है? एक तो महादेव का वो स्वरूप तो है ही, लेकिन इसके अलावा भक्ति मार्ग में और एक यादगार चली आई हुई है, और वो यादगार क्या है उसे आगे समझते हैं। वो यादगार है वास्तव में शिवलिंग का स्वरूप, जो भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा भक्तों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। शिव और शंकर के एकाकार होने की जो स्वरूप की मान्यता है और ज्योतिर्लिंग की यादगार के रूप में प्रसिद्ध होती है। और वो इस तरह से कि जो शारीरिक लिंग है, महादेव शंकर ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं कि उनको बिल्कुल भी अपने कोई भी इंद्रियों का भान नहीं रहता है। और इसीलिए ही ये जो स्वरूप है, अन्य जितने भी देवताएं हैं उनके हस्त कमल, पाद कमल, कमल नयन, इस तरह से और इंद्रियों की पूजा होती है। और ये जो स्वरूप है, इनकी लिंग के रूप में पूजा होती है। तो वो शारीरिक लिंग के बीच में बिंदी दिखाई जाती है। वो बिंदी अर्थात वो बिंदु स्वरूप और निराकार परमपिता शिव, वो इस साकार तन में प्रवेश है। और उस प्रवेशता में महादेव शंकर इस तरह से कर्म करते हुए भी निरंतर परमपिता शिव की जो ध्यानमग्न अवस्था, ऐसी एकाकार अवस्था, निरंतर याद की अवस्था बना लेते हैं। तो कर्म योगी पने का वह स्वरूप अर्थात वो यादगार दिखाया जाता है। और इस तरह से महादेव शंकर वो पुरुषार्थ हो, योग का अभ्यास हो,
सहज राजयोग और परम पिता के ज्ञान का पुरुषार्थ तो महादेव शंकर ही करते हैं, लेकिन वो इस तरह से इतने एकाकार हो जाते हैं कि वो शिव समान बन जाते हैं। इसीलिए ही जो ज्योतिर्लिंग पूजा जाता है वो वास्तव में शंकर लिंग कभी नहीं कहते हैं, शिवलिंग के रूप में ही उसकी मान्यता होती है। ये निराकारी स्टेज शिवलिंग ही समस्त धर्मों में मान्यता प्राप्त भी है और पूजनीय भी है। अब वो किस तरह से है? हिंदू धर्म में जो यादगार है वो तो हम मंदिरों में देखते ही है, लेकिन और जो अन्य धर्म है उनमें ये यादगार किस तरह से है उसे भी आज समझेंगे। सबसे प्रथम तो ये जो एक व्यापी परमपिता परमात्मा शिव शंकर का अव्यक्त स्वरूप अमूर्त ज्योति बिंदु स्वरूप है। वास्तव में शिवलिंग ये कोई मूर्ति तो दिखाई नहीं जाती, इसे भी हमने समझा था कि वास्तव में निराकारी स्टेज का प्रतीक है। अब परम पिता शिव जो है वो वास्तव में है अणु से भी अनुरूप, अति सूक्ष्म, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो उन्हें निराकार कहा है। और भगवत गीता में भी परम पिता के इस निराकारी स्वरूप का कई जगह श्लोक मिलते हैं जिससे ये स्पष्ट होता है, जिसे हमने पहले भी समझा है कि परम पिता जो भगवान है वास्तव में वो निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप है। लेकिन अब ये जो ज्योति बिंदु का स्वरूप है उसकी भक्ति मार्ग में पूजा कैसे की जाएगी? क्योंकि बिंदी की पूजा करेंगे वो तो स्थिर रहेगी नहीं। इसीलिए ही वैदिक परंपराओं में अर्थात पुरानी परंपराओं में पूजा की सुविधा के लिए इसी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु शिव का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया गया, जो कि वास्तव में साकारी तो निराकारी स्वरूप अर्थात परमपिता शिव जिस साकार व्यक्तित्व के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं वो साकारी स्वरूप महादेव ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं। निराकारी अर्थात बिल्कुल बिंदु रूप स्टेज अपनी आत्मिक स्थिति के द्वारा और परम पिता शिव की निरंतर याद के द्वारा वो साकारी होते हुए भी ऐसी निराकारी स्टेज निराकारी स्वरूप धारण करते हैं और उसी की उस साकारी स्व निराकारी स्वरूप की यादगार शिवलिंग दिखाई जाती है। और ये जो स्वरूप है वो किस तरह से मान्यता प्राप्त है? वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों से लेकर के आज तक के जो मंदिर है उन मंदिरों में भी उसी लिंग आकार अमूर्त अर्थात जिसकी किसी प्राणी जैसी मूर्त न हो और शिव की महिमा का सबसे अधिक गायन है। पुरानी परंपराओं से भी वैदिक परंपराओं में तो जैसे हमने समझा शिवलिंग की पूजा के लिए मान्यता प्राप्त हुई, ऐसे ही उपनिषदों में वगैरह भी इसी स्वरूप की मान्यता प्राप्त हो गई। और यही वास्तव में भगवान का सच्चा स्वरूप है, साकारी होते हुए भी जो निराकारी स्टेज धारण करके भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। और इसकी यादगार जो हमने अभी समझा कि वैदिक परंपराओं से ही ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप की भक्तों के द्वारा मान्यता है। वेद उपनिषदों ने भी इसी स्वरूप को भगवान के रूप से एक व्यापी स्वरूप के द्वारा मान्यता दी है। तो इसमें सबसे एक उदाहरण जो सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें सबसे ज्यादा लिंग मूर्तियां ही अधिक पाई गई है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि पुरातन समय से ही इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप अर्थात शिवलिंग की मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा और पुरातन काल
अर्थात महाभारत, महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि सृष्टि के आदि में जब कुछ नहीं था, तब बड़ा सा अंडरूप प्रकट होने की बात आई है, जो कि सभी का बीज है। बड़ा सा अंडरूप अर्थात जो अंडरूप अर्थात ही बीज, बीज कहा जाता है अंडा को। तो इस अनुसार सारी सृष्टि के बीज के रूप में ऐसा अंडाकार स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ। और यदि शिवलिंग की प्रतिमा, जो शिवलिंग का आकार है, उसे हम गौर से देखें तो भी वो इसी तरह से अंडाकार रूप में ही दिखने में आता है। तो इसी अनुसार महाभारत में भी इसी रूप की मान्यता दिखने में आई, जिसके लिए महाभारत का आदि पर्व प्रथम अध्याय में इस बात का उल्लेख है, बृहदंडम हुदेकम प्रज्ञानाम बीजम अव्ययम। महाभारत के आदि पर्व प्रथम अध्याय में इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप के प्राप्ति का इस तरह से उल्लेख मिलता है, बृहदंडम भुदेकम प्रज्ञानम बीजम अव्ययम। तो ये जो एक व्यापी स्वरूप है, पुरातन काल से ही ये ज्योतिर्लिंग शिवलिंग की मान्यता है, जो कि शिव और शंकर के एकाकार स्वरूप की यादगार है। और इसी का उल्लेख ऋग्वेद में भी आया हुआ है, एको सतविप्रा बहुधा वदंती, जिसका अर्थ है एक ही सत अर्थात सच्चा ब्राह्मण है, जिसे ज्ञानी जन अनेक तरह से अलग अलग तरह से बताते हैं। अब इसके अनुसार समुची मानव संस्कृति में मानव संस्कृति के जो आद्य निर्माता परमपिता परमात्मा एक व्यापी शिव शंकर स्वरूप ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को आज सभी विश्व के धर्मावलंबी भी मानते हैं। अब ये बात अविश्वसनीय लेकिन एक वास्तविक सच्चाई है, क्योंकि ये एक व्यापी स्वरूप, जैसे हिंदू धर्म में तो हमने काफी सारे प्रमाण समझे कि किस तरह से महादेव परम पिता शिव से एकाकार होते हैं, और वो शिव प्लस शंकर की यादगार ज्योतिर्लिंग स्वरूप की मान्यता महाभारत में उल्लेखित है, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में भी उल्लेखित है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी इसकी यादगार पाई गई है। और हिंदू धर्म में तो ये मान्यता सहज मिलने प्राप्त होती है। अब यही एक व्यापी स्वरूप हर धर्म में मान्यता प्राप्त है, तो उसे कैसे मानेंगे कि यही ज्योतिर्लिंग स्वरूप ही हर जगह माना जाता है। तो उसे हम देखते हैं, सबसे प्रथम तो यहूदी लोग यहोवा नामक अग्नि को मानते हैं, जिसका साक्षात्कार मूसा को हुआ था, जो कि यहूदियों का चिन्ह है। यहूदियों का जो चिन्ह है, जो ऐप द्वारा देख पा रहे हैं, तो उनको स्लाइड में ये चिन्ह दिखाई देगा। स्टार की तरह एक चिन्ह बना हुआ होता है, और वो उसको मान्यता ज्यादा देते हैं। ये जो स्टार की तरह चिन्ह बना हुआ है, दो त्रिकोण विरोधी दिशा में एक साथ मिलाते हैं तो स्टार जैसा चिन्ह बन जाता है। तो उसमें से ये भी वास्तव में जो स्टार जैसा जो चिन्ह है, जो वास्तव में शिवलिंग का ही स्वरूप है, क्योंकि यह चिन्ह एक चषक और दूसरा फलक इस नाम से जाना जाता है, और इन दोनों चिन्हों को मिलाने से बना है एक चषक। ये भी एक त्रिकोण जैसा आकार है, और फलक ये भी एक त्रिकोण जैसा आकार है, और ये दोनों त्रिकोणों को अलग दिशाओं में मिलाने से
स्टार जैसी निशानी बनती है, तो ये वास्तव में शिवलिंग का स्वरूप ही है। ये चषक और फलक और कुछ नहीं, बल्कि बड़ा रूप लिंग परम ब्रह्म अर्थात शिव की महत ब्रह्म योनि रूपा माता है, और उस पर स्थित ज्योति रूप बीज बोने वाले पिता के रूप में है। अर्थात जो हमने समझा कि ज्योतिर्लिंग स्वरूप एक तो वो साकार शरीरधारी जो निराकारी स्टेज बना लेता है, अर्थात ही शंकर महादेव, जो कि भगवत गीता में हमने इसका उल्लेख समझा, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिम गर्भम दधाम्यहम। इस अनुसार ये जो महादेव शंकर है जिनके द्वारा सृष्टि की शुरुआत होती है, तो वही परम ब्रह्म अर्थात बड़ी से बड़ी माता है, और उसमें स्थित ज्योति रूप बीज अर्थात परमपिता शिव, जो कि ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। तो उन दोनों स्वरूपों की यादगार ही ये चषक और फलक इस रूप में माना गया है। जब परमपिता शिव का ये साकार स्वरूप महादेव, जिसके द्वारा परमपिता शिव कार्य करते हैं सृष्टि परिवर्तन का, जो कि परम ब्रह्म रूपी माता है, तो जब वो महादेव शिव समान संपूर्ण बन जाते हैं और संपूर्ण निराकारी स्टेज संपन्न अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए हमने समझा था परम पिता शिव की निरंतर याद के द्वारा। और ये जो याद है वो योग अग्नि कही जाती है। तो अग्नि तत्व की भांति ही ये महादेव इस तरह से पवित्र एवं प्रकाशित हो जाते हैं। ज्ञान का तेज और योग का तेज, ये दोनों के पुरुषार्थ से वो अग्नि की तरह ही एकदम पवित्र और अग्नि जैसे प्रकाश भी देता है और पवित्र भी मानी जाती है। तो इस अनुसार ये प्रैक्टिकल में ऐसे अपने पुरुषार्थ से अपना स्वरूप ऐसे अपनी संपन्न अवस्था बनाते हैं। अग्नि में एक गुण खास देखा जाता है कि उसकी शक्ति कभी नीचे नहीं जाती। अग्नि जब जलती है वो सदैव ऊपर की ओर ही उसकी ज्वालाएं उठती है। तो इसी तरह से महादेव शंकर जब ऐसी योगाग्नि का स्वरूप बन जाते हैं, तो वो सदैव ही ऊपर की ओर ही अग्रसर होते हैं, कभी नीचे नहीं गिरते। जिसके लिए हमने समझा है कि वो अक्षर बन जाते हैं, अव्यय ईश्वर बनते हैं, उनका कभी व्यय नहीं होता। तो योग अग्नि के द्वारा याद के निरंतर पुरुषार्थ से वो ऐसी स्थिति धारण करते हैं। अग्नि में और एक विशेषता देखने में आती है। अग्नि उत्पत्ति अर्थात निर्मिति, भरण अर्थात पोषण का काम करती है, और प्रलय अर्थात विनाश का भी काम करती है। और इसी तरह से ये तीनों सामर्थ्य भी परम पिता का जो एक व्यापी स्वरूप है, अर्थात शंकर महादेव जब शिव समान बन जाते हैं, तो ये तीनों कार्यों की क्षमता धारण करते हैं। ये बात हमने इसीलिए समझी कि हर धर्म वालों में भी परम पिता शिव का ये साकार स्वरूप अर्थात शिव और शंकर का जो सम्मिलित स्वरूप बन जाता है, तो उस एक व्यापी स्वरूप ज्योतिर्लिंग की मान्यता हर धर्म में है। तो निशानी हमने समझी, यहूदियों की जो निशानी है चषक और फलक मिला करके जो चिन्ह बनता है, तो वो यहूदी लोग जो है वो यहोवा नामक अग्नि को मानते हैं, और अग्नि को ही वो भगवान के रूप में मानते हैं। और ये अग्नि जैसा रूप ही ये महादेव भी धारण करते हैं परम पिता शिव के साथ एकाकार हो। जैसे
यहूदी लोग अग्नि को मानते हैं भगवान के रूप में, तो यहाँ भी भगवान का जो एक व्यापी साकार स्वरूप है, जो निराकारी स्टेज धारण करता है, वो भी अग्नि की भांति ही सदैव ऊपर की ओर जाने की ही क्षमता या ऐसा गुण धारण करते हैं। अग्नि की भांति ही जो सदैव पवित्र एवं प्रकाशित हो जाते हैं। अग्नि की भांति ही जो उत्पत्ति, भरण और प्रलय तीनों गुणों को धारण करते हैं। इस बात को भी हमने पहले समझा है। कल्पक्षय और कल्पादो अर्थात कल्प की शुरुआत में शुरुआत करने के भी, उत्पत्ति के भी वो निमित्त बनते हैं, और सारी सृष्टि में से बुराई का विनाश करने के लिए भी विनाशकारी के रूप में महादेव ही निमित्त बनते हैं। तो वही परम ब्रह्म भी है, वही प्रलयकारी भी बनते हैं। तो यही एक व्यापी स्वरूप शिव शंकर की मान्यता यहूदियों में भी है। आज के क्लास में गीता के भगवान इस टॉपिक में हमने इन बातों को समझा है कि शिव और शंकर में अंतर है, लेकिन वो महादेव शंकर परमपिता शिव के समान पुरुषार्थ करके एकाकार ऐसे बन जाते हैं कि शिव और शंकर में कोई भी भक्त भेद नहीं कर पाते हैं, तो दोनों को मिला करके एक कर दिया गया है। वास्तव में परम पिता शिव है तो अलग, वो सदैव ही शुभ और कल्याणकारी है, और सबसे बड़े पूजनीय भी वही है। और इसीलिए ही जब शिव शंकर को मिला भी दिया है, तो भी सबसे पहले परमपिता का नाम लिया जाता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, शिव और शंकर कहते हैं। शंकर परमपिता शिव की याद के द्वारा ऐसे बन जाते हैं, पारदर्शी स्वरूप ऐसा बन जाता है कि बिल्कुल शिव समान दिखते हैं, ऐसे प्रतीत होते हैं। तो इसीलिए भक्तों ने दोनों को मिला के एक किया। अब इतनी एकाकारता धारण करने के बाद उनका जो यादगार स्वरूप है, वो दिखाया जाता है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग स्वरूप बनता है, महादेव शंकर ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं कि बिल्कुल उनके अपनी इंद्रियों का भान नहीं रहता, और उसी का यादगार ज्योतिर्लिंग जो कि शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये निराकारी स्टेज शिव समान ही शंकर धारण करते हैं। वास्तव में परमपिता शिव है तो अनुरूप ज्योति बिंदु स्वरूप, उनका अपना कोई साकार शरीर नहीं है। इसीलिए ही वैदिक परंपरा में जो पूजा का स्वरूप बनाया गया है, वो भी शिवलिंग के रूप में बिंदु को ही बड़े रूप में दिखाने के लिए, पूजा की सुविधा के लिए जो रूप बनाया, वो शिवलिंग का बनाया। और वास्तव में ये यादगार जो महादेव शंकर साकारी होते हुए भी ऐसी निराकारी बीज रूप स्टेज धारण करते हैं, उसका भी यादगार बन जाता है। और ये जो यादगार है भगवान का, ये एक व्यापी स्वरूप का यादगार शिवलिंग ज्योतिर्लिंग, वो बहुत मान्यता प्राप्त है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों में भी, महाभारत में भी इसका उल्लेख आया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी लिंग मूर्तियां पाई गई, और ऋग्वेद में भी यही एक सच्चा ब्राह्मण अनेक रूपों में माना जाता है। ऐसे कहा है, एको सत्विप्रा बहुधा वदंती। और यही स्वरूप जो है अन्य धर्मों में भी मान्यता प्राप्त है। जो कि हमने समझा, यहूदी लोग अग्नि को मानते हैं, और ये अग्नि का स्वरूप धारण करते हैं महादेव शंकर, जो कि परमपिता शिव से जब एकाकार हो जाते हैं, तो इस तरह से अग्नि की भांति पवित्र प्रकाशित होते हैं। अग्नि की तरह सदैव ऊपर की ओर अग्रसर होते हैं। कभी वो व्यय नहीं होते, क्षरित नहीं होते, अव्यय ईश्वर बन जाते, और स्थापना, पालना, विनाश का भी अग्नि की तरह ही कर्तव्य करने के निमित्त बनते।
ये तो हो गया आज गीता के भगवान के टॉपिक में जो बातें हमने समझी है। अभी आगे इन्हीं बातों में से कुछ बातों के लिए पॉइंट्स। सबसे पहले है शिव अर्थात कल्याणकारी। वीसीडी नंबर 2192, वीसीडी नंबर 2192, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, शंकर का अर्थ ये विनाशकारी, संहारकारी। तो काम अलग अलग हैं तो नाम भी अलग अलग है। काम के आधार पर नाम अलग होने से आत्माएं भी अलग अलग होंगी ना। तो कोई नहीं समझते हैं कि शिव अलग आत्मा है और शंकर अलग आत्मा है। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग तो नहीं कहा जाता। एक शिव ही है जिसकी लिंग रूप में पूजा होती है, और दूसरे 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी नहीं है जिसकी लिंग रूप में पूजा हो। अगला पॉइंट है परमपिता परमात्मा और शिव शंकर क्यों कहते हैं, अर्थात परमपिता का नाम पहले, परमात्मा का नाम बाद में। वीसीडी नंबर 238, वीसीडी नंबर 238, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कहते भी है परमपिता परमात्मा, ऐसे नहीं कहते हैं परमात्मा परमपिता। जैसे कहते हैं शिव शंकर, ऐसे नहीं कहते हैं शंकर शिव। क्यों? बड़े का नाम पहले और छोटे का नाम बाद में। बाप का नाम पहले और बच्चे का नाम बाद में। तो परमपिता माने पिताओं में जो सबसे बड़ा पिता है। प्रजापिता का भी पिता है, प्रजापिता है सारी मनुष्य शक्ति का पिता। परंतु उस प्रजापिता का भी जो बाप है वो है शिव ज्योति बिंदु। वो सब का पिता है, उसका कोई पिता नहीं। तो परम पिता शब्द पहले लगाया जाता है और परमात्मा शब्द बाद में लगाया जाता है। क्योंकि जो ऊपर से आने वाला है वो ऊपर का वासी, ऊपर का है, ऊपर का बाप शिव पिता। और जिस नीचे वाले में प्रवेश करता है वो है नीचे मनुष्य शक्ति का बाप। तो ऊपर वाले का नाम पहले ऐड करते हैं परम पिता और नीचे वाले का नाम बाद में ऐड करते हैं परमात्मा। तो एक चीज को दो अक्षर नहीं दिए जा सकते। जैसे शिव शंकर मिलाई दिया जाता है तो शिव शंकर ये दो नाम हो गए। भक्ति मार्ग में समझते हैं जो शंकर है वो ही शिव है, लेकिन नाम तो दो है। अगर एक ही है तो दो नाम क्यों है? नहीं, दो नाम है, दो उनके काम है, दो रूप है। शिव निराकार बिंदु का नाम है, ज्योति बिंदु जो सदैव ज्योति बिंदु स्वरूप में रहता है। और शंकर आकारी स्टेज में रहने वाले देवता का नाम, जो देवताओं में सुप्रीमेसी का पार्ट बजाता है।
जैसे और धर्म पिताएं हैं, नंबरवार देवात्माओं में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही जो धर्म पिताओं में सबसे ऊंचा पिता है, ऊंचे ऊंचे बाप गाया हुआ है, वो ऊंचे ऊंचे देवता में प्रवेश करता है, जिसे कहा जाता है देव देव महादेव। तो एक के दो नाम नहीं होते। शिव सुप्रीम सोल का नाम है, शंकर महादेव का नाम है। अगला पॉइंट है, शंकर शिव की गहरी याद द्वारा शिव समान बनते हैं। VCD नंबर 138, VCD नंबर 138, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। वास्तविकता ये है कि कृष्ण की सोल जो है वो शिव के समान नहीं बनती, वो इतना याद में तल्लीन नहीं होती जो शिव समान बन जाए। वो तो राम की सोल है। जब सृष्टि का अंत होता है तो राम की सोल इतनी गहरी याद में टिकती है कि वो शंकर के समान शिव और शंकर को मिलाकर के भक्ति मार्ग में एक कर दिया। कभी कहीं सुना कि शिव और ब्रह्मा को मिला के एक कर दिया, शिव और विष्णु को मिलाकर एक कर दिया? क्यों? क्योंकि जो काम प्रैक्टिकल में संभव होता ही नहीं तो उसका गायन कैसे होगा। वास्तव में शंकर ने ऐसी तीखी याद की कि वो तीखी याद में बैठ करके परमात्मा शिव के समान स्टेज को प्राप्त कर लिया। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं, तो वो ही शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान साबित होते हैं। अगला पॉइंट है, एको सत विप्रा बहुधा वदंती। VCD नंबर 2338, VCD नंबर 2338, 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अब ईश्वर माने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाला। ईश्वर तो एक ही होगा या अनेक होंगे? एक ही होगा ना। शंकर को भी योगीश्वर कहते हैं, कृष्ण को भी योगी राज कहते हैं, फिर सनत कुमार को भी योगीश्वर कह दिया। तो ये तीनों अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही आत्मा का एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं उन्होंने एक का ही अनेक प्रकार से वर्णन किया है। रामायण में राम के रूप में वर्णन कर दिया, भागवत में कृष्ण के रूप में वर्णन कर दिया, शिव पुराण में शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया, उस रूप में वर्णन कर दिया। लेकिन सोचने की बात है, शिव के मंदिरों में शिवलिंग सदैव मुखिया के रूप में बीच में दिखाया जाता है और अन्य देवताओं की जो स्थिति है, बैठक है, वो शिवलिंग के चारों ओर दिखाई गई है। अगला पॉइंट है, यहूदी लोग भी अग्नि को भगवान मानते हैं। VCD नंबर 3291, VCD नंबर 3291, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट।
बाप हुआ शिव, है हुआ ना, और उसका बच्चा हुआ आदम कहो, अर्जुन कहो, है आदिदेव कहो, वो जगत पिता कह दो, आदम जगत पिता हुआ ना। हाँ, तो उसके लिए बताया कि वो बाप और बच्चा दोनों संपन्न स्टेज में इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। जब संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होते हैं तो आदम का भी रूप क्या बन जाता है? हिरण्य गर्भ है, सोने का सूरज बन जाता है। सूर्य जब निकलता है पहले पहले, है प्रातः काल में सूर्य उदय होता है ना, तो कैसा होता है? सफेद सफेद कि काला काला, एकदम लाल लाल लाइट का गोला, है जिसको ब्रह्मा कुमारियां पहले पहले ओम मंडली में याद करती थी, आग का गोले को याद करती थी ना। हाँ, और भक्ति मार्ग में भी जो यहूदी लोग थे या पारसी लोग थे पहले पुराने जमाने में, वो भी आग को ही भगवान समझते थे, यहोवा नाम दिया उसको। क्या? हाँ, तो देखो वो उनका नाम यहोवा दे दो, पीस तो प्रैक्टिकल में वो ही स्थापन कर सकते हैं। यहोवा कहो, आदम कहो, अर्जुन कहो, आदिनाथ कहो, आदिदेव कहो, शंकर जी कहो। इस तरह से गीता के भगवान के टॉपिक संबंधित पॉइंट्स हो गए। अभी आगे रिवीजन का टॉपिक है सर्व आत्माओं का पिता एक है, और इस टॉपिक में हम पिछले हफ्ते समझ चुके हैं परम पिता शिव का रूप। भगवान का जो रूप है वो अनु से भी अनुरूप है, और इसके लिए भगवत गीता में जो आए हुए उल्लेख हैं उन उल्लेखों को भी हमने समझा था। जैसे कि 8वें अध्याय में जो उल्लेख आया हुआ है, अनु से भी अनु, सूक्ष्म अनु का रूप है। इसी तरह से और एक उल्लेख हमने देखा, जो परमपिता आंखों से दिखाई नहीं देते, न आत्मा का रूप दिखाई देता न परमपिता का। इसके अनुसार उनको अव्यक्त निराकार भी कहा है। वो इतना सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। उस अव्यक्त स्वरूप के लिए 12वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी उल्लेख हमने समझा। और ये जो स्वरूप है इस तरह से रोशनी से भरपूर है, जिस कारण उनका उल्लेख ज्योति स्वरूप के रूप में कहा जाता है। तो वो बिंदु में ही ज्ञान की ऐसी शक्तियों की ज्योति भरी है, जिसके लिए गीता में भी उल्लेख आया है, ज्योति शामपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते। अर्थात वो अंधकार से परे है, और ये अंधकार अर्थात अज्ञान का अंधकार उससे परे है। और यही ज्योति स्वरूप का उल्लेख उपनिषद में भी आया हुआ है कि भगवान तेजोमय स्वरूप है। ये तो हमने भगवान के रूप की मान्यता या किस तरह से भगवान का रूप है वो समझा। अनु से भी अनुरूप सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप। अब आज के क्लास में हम इस बात को समझते हैं, इस रूप की मान्यता हिंदू धर्म में किस तरह से दी गई है। हिंदू धर्म में जैसे कि परमपिता तो बिंदु रूप है, अनुरूप है, इतना सूक्ष्म अणु है। अब इस अणु की पूजा कैसे की जाएगी? और भक्ति मार्ग में तो भगवान को लोग इसीलिए मानते हैं, पुकारते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति पूजा अर्चना जो भी करते हैं, ताकि भगवान आकर के उनके दुखों का हरण करे। अब पूजा करने के लिए भी कोई स्वरूप तो चाहिए ही। अनुरूप जो है बिंदु रूप, उसकी पूजा कैसे करेंगे? अगर मंदिर में रखेंगे भी तो दिखाई नहीं देगी बिंदी। इसीलिए ही पुरातन काल में ही
पूजा के लिए ये स्वरूप बनाया गया शिवलिंग का। इसी के लिए जो मुरलियों में आए हुए उल्लेख है उसी अनुसार इस टॉपिक को समझते हैं कि हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग की मान्यता किस तरह से है। ये बात हमने समझी थी। परम पिता बिंदु स्वरूप है, लेकिन पूजा के लिए उसका आकार जो बनाया गया उस आकार को नाम दिया गया, ज्योति बिंदु के स्वरूप को नाम दिया ज्योतिर्लिंग स्वरूप। ज्योति का लिंग है तो ये बिंदु का बड़ा आकार हो गया ज्योतिर्लिंग, जिसे ही माना जाता है। तो बीसीडी नंबर 148 148 भक्ति मार्ग में ऋषियों मुनियों ने उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बना दिया। वो ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बहुत पुराने समय से पूजा जाता है। बीसीडी नंबर 188 188 ज्योतिर्लिंगम इतना बड़ा नहीं है। ब्रह्म तत्व में बिंदी मिसल है, परंतु बिंदी से समझते नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा रूप दिया है। अब बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? बिंदी पर तो फूल भी नहीं डाल सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो बड़ा रूप दिखाई दिया है। बिंदी पर अगर मक्खन रखेंगे तो दब जाएगी, इसीलिए पूजा के लिए बड़ा बनाया है। तो पूजा के लिए बिंदी का रूप बड़ा बना दिया, तो ये बड़ा रूप ही ज्योतिर्लिंग के रूप में माना गया। इसी के लिए आगे पॉइंट वीसीडी नंबर 211 वीसीडी नंबर 211 आत्मा का बाप सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा। जिस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंगम के रूप में भारत में पूजा जाता है। माना ज्योति का लिंग है, अति सूक्ष्म है, उसको नाक, आंख, कान, पांव, हाथ नहीं दिखाए जाते हैं, इसका मतलब है वो निराकार है। ज्योति का लिंग जो पूजा के लिए आकार बनाया हुआ है, बिंदु का ही बड़ा रूप, तो उसमें कोई भी इंद्रिया नहीं दिखाई जाती, अर्थात ही निराकार है। तो यही निराकार स्वरूप अर्थात भगवान का रूप जो बिंदु है, उसी ज्योति बिंदु का बड़ा स्वरूप ज्योतिर्लिंग हो गया, और ये भी उसी निराकार का प्रतीक है ताकि पूजा के लिए सुविधा हो। आगे है अब ये तो हमने समझा हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता है। इसी में ही अन्य जो भी हिंदू धर्मों में यादगार है तो उसे भी हम देखते हैं। पहले तो जहाँ कहीं भी खुदाइयाँ वगैरह हुई है तो वहां भी ये लिंग मूर्तियां ही पाई गई है। जो हमने समझा ये जो ज्योतिर्लिंग है वो निराकार स्वरूप की यादगार है जो पूजा के लिए बड़ा बनाया गया, और यही स्वरूप बहुत पुरातन काल से भी मान्यता प्राप्त है। इसी के लिए ही वीसीडी नंबर 148 वीसीडी नंबर 148 शिवलिंग सिर्फ भारत में ही नहीं पूजा जाता है बल्कि विदेशों में भी जहां जहां खुदाइयां हुई है, चाहे ग्रीस में हुई हो, मेसोपोटामिया में हुई हो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खुदाइया में भी हर जगह वो 4-5 हजार वर्ष पुराने शिवलिंग मिले हैं जो उसकी यादगार को आज तक भी कायम बताते हैं। तो पुरानी खुदाइयों में भी ज्योतिर्लिंग का यादगार मिला। इसी तरह से महाभारत ये भी पुरातन काल का ग्रंथ माना जाता है, और महाभारत में भी इसी निराकार स्वरूप
बिंदु बहुत सूक्ष्म, तो उसी के लिए महाभारत में भी उल्लेख आया हुआ है कि जब सृष्टि की आदि में कुछ नहीं था तो बड़ा सा अंड रूप प्रकट होने की बात आई है, जो कि सभी का बीज है। इसी का उल्लेख महाभारत में इस तरह आया हुआ है, बृहदंड भुदेकम प्रज्ञानम बीजम अव्ययम। अब ये तो जो अनेक जगह खुदाइयों में भी यही यादगार मिला है ज्योतिर्लिंग स्वरूप का। ये ज्योतिर्लिंग जो बताया बिंदु का बड़ा रूप है, और यही बड़ा रूप जैसे ज्योतिर्लिंग बड़ा करे तो अंडे की तरह दिखता है, तो ये बड़ा सा अंड रूप अर्थात ही बीज, अर्थात ये निराकारी स्वरूप, इसका उल्लेख महाभारत में मिला है। अब ये जो परम पिता है ये सबसे श्रेष्ठ है, और इन्हीं की अन्य देवताएं भी पूजा करते हैं। इसी का यादगार जो अलग अलग जगह यादगार मिलते हैं हिंदू धर्म में, तो उसमें भी रामेश्वरम में भी शिवलिंग की पूजा करते हुए भी दिखाया है। ज्योतिर्लिंग जो स्वरूप है वही पूजा करते हुए दिखने में आता है। गोपेश्वरम के रूप में भी श्री कृष्ण को भी वही ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हुए दिखाया है। वीसीडी नंबर 2299, रामकृष्ण फलाने फलाने देवता है, उनके ऊपर भी वो लिंग रख दिया। क्या? कृष्ण के सामने लिंग रख दिया, गोपेश्वरम मंदिर बनाई दिया। राम के सामने लिंग रख दिया, रामेश्वरम मंदिर बनाई दिया। जैसे रामेश्वरम में राम देवता को शिव की पूजा करते हुए दिखाया है, ऐसे ही गोपेश्वरम में गोप माना कृष्ण को, उनको भी निराकार की पूजा करते हुए दिखाया है। हिंदुओं में तो श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन यदि ये दोनों भगवान हैं तो फिर उन्हें पूजा करते हुए क्यों दिखाया? क्योंकि भगवान तो किसी की पूजा नहीं करेंगे। वास्तव में भगवान और देवताओं के बीच का अंतर लोग जानते नहीं है, तो इसीलिए राम और कृष्ण जो कि वास्तव में देवताएं हैं उन्हें भी भगवान मान लिया। लेकिन भगवान जो है वो एक ही निराकार स्वरूप है, जिसको पूजा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाया, और उनकी पूजा राम और कृष्ण को भी रामेश्वरम और गोपेश्वरम में करते हुए दिखाया है। आगे है, यही ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग स्वरूप की जो यादगार है वही 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भी भारतवर्ष में देखने में आती है। ये ज्योतिर्लिंगी हर जगह हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है। इसी के लिए ये उल्लेख है जो वार्तालाप नंबर 274, डिस्कशन नंबर 274, 12 ज्योतिर्लिंग किसकी यादगार है? उत्तर शिव ज्योति की ही यादगार है, जिसे शिव ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। अब जैसे 12 ज्योतिर्लिंग भी बहुत प्रसिद्ध है, इसी तरह से ये सबसे पुरातन स्वरूप है, और जितने भी ऐसे यादगार है हर जगह जो मान्यता वाले मंदिर है वहां भी इसी ज्योतिर्लिंग रूप की पूजा दिखने में आती है। सबसे पहले तो सोमनाथ मंदिर जो द्वापर युग के शुरुआत में जब भक्ति शुरू हुई तब बनाया गया था, तो उस सोमनाथ मंदिर में भी सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग स्वरूप की ही पूजा की गई। वीसीडी नंबर 164, वीसीडी नंबर 164, सब समझने की बातें हैं परम पिता परमात्मा के परिचय की। जो ऊंच से ऊंच पाठ बजाता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, इसीलिए सारी दुनिया में जो भी खुदाइयां हुई है अथवा जो भी मंदिर है
उनमें सबसे जास्ती शिवलिंग पाए जाते हैं। उस निराकार की यादगार शिव ज्योति बिंदु है। वह ज्योति बिंदु बड़ा आकार शिवलिंग बनाया गया है पूजा करने की सुविधा के लिए। सोमनाथ मंदिर में चुंबक के आधार पर ऊपर मंदिर में हीरे का शिवलिंग जड़ा हुआ था। वह हीरा है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की यादगार। जो हमने समझा है अभी अभी, जो शिवलिंग बनाया गया ज्योतिर्लिंग बिंदु का बड़ा आकार, तो उसमें हीरा जड़ा हुआ दिखाते हैं। तो वो हीरा अर्थात ही जो बताया ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग, और उसमें वो हीरा सुप्रीम सोल अर्थात वो परम पिता जो निराकार है, उनके यादगार के रूप में उस ज्योतिर्लिंग में हीरा ज्योति बिंदु की यादगार दिखाई जाती है। तो ये सोमनाथ मंदिर अर्थात ये भगवान का कर्तव्य यहाँ प्रदर्शित होता है। और वो कर्तव्य पहला इसमें पॉइंट है VCD नंबर 465। सोमनाथ मंदिर पहला मंदिर है। सोम माने चंद्रमा और नाथ माने उसको नथनिया डालता है। चंद्रमा भी भक्ति मार्ग में माना जाता है, पूजा जाता है, लेकिन उस चंद्रमा को भी कंट्रोल करने वाले वो परम पिता अर्थात भगवान है। तो इसीलिए सोमनाथ मंदिर यादगार बना। और यही सोमनाथ मंदिर में भगवान का और एक कर्तव्य प्रदर्शित होता है, वो बताया है VCD नंबर 1986, VCD नंबर 1986। सोमनाथ क्यों कहा? सोमरस पिलाया इसीलिए नाथ हो गया, नथनिया डालते हैं। सोमरस जिसे अमृत रस माना जाता है, तो यही भगवान जो सभी को, जो हम तीन लोग के चित्र में सबसे लास्ट में पढ़े थे कि परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर सभी मनुष्यों को जो शूद्र है उन्हें देवता बनाते हैं, जो कि देवताएं अमर है। तो ये ज्ञान का जो रस भगवान पिलाकर देवताएं बनाते हैं, ये ज्ञान का रस ही अमृत रस वही सोमरस है। तो सोमरस पिलाया, इसी की यादगार में सोमनाथ मंदिर बनाया। और उस सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग की ही पूजा मान्यता प्राप्त है। तो आज के क्लास में यहाँ रिवीजन में हमने इन बातों को समझा है। वास्तव में परमपिता शिव भगवान वो तो है निराकार, लेकिन ये निराकार सूक्ष्म अणु से अनुरूप भक्त भगवान को इसीलिए मानते हैं ताकि दुखों से छुटकारा मिले, और भक्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं भगवान का। तो पूजा के लिए भगवान का ये रूप बनाया गया, क्योंकि बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? अगर मंदिर में बिंदी रखेंगे तो दिखने में नहीं आएगी, और उस पे जल चढ़ाते हैं पूजा के लिए श्रद्धा भावना से, फूल पत्र चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो बिंदी पे कैसे चढ़ाएंगे? इसीलिए ही पूजा के लिए बिंदु का बड़ा आकार ज्योतिर्लिंग बनाया गया। और यही हिंदू धर्म में हर जगह मान्यता प्राप्त है, जिसके लिए हमने समझा जो भी खुदाइयाँ हुई है सिंधु मोहनजोदड़ो, यहाँ भी ये यादगार मिलता है। और इसके अलावा यही ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है भक्तों के द्वारा। और इसी तरह से ये शिवलिंग ही जो पुरातन मंदिरों में भी पाए जाते हैं, और उसमें से सबसे पहला यादगार द्वापर के शुरुआत में बना हुआ सोमनाथ मंदिर, उसमें भी शिवलिंग ही ज्योतिर्लिंग की ही पूजा प्राप्त होती है, दिखने में आती। ये हो गया आज का रिवीजन का टॉपिक। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।